औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ इंजीनियर साइमर खत्री और मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप एक बार दुरूद सलाम भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद। ओके, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। हम अपने लेक्चर को अब प्रोसीड करते हैं, जो कि आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो हमारी न्यू बुक है उसके हिसाब से हम अपने न्यूमेरिकल्स को अपना अभी करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो न्यूमेरिकल 1 दिया गया है वो सिंपल ये है कि जी व्हाट इज़ द परसेंट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज़ 3.67 प्लस माइनस 0.25। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको अनसर्टेनिटी के बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म होना चाहिए कि ये है क्या। बेसिकली अनसर्टेनिटी से मुराद एक गैर यकीनी सी सूरत हाल को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दौरान ये नाप मेजरमेंट या मेजरमेंट इन लेंथ ली गई उस वक्त कुछ एरर फील हुआ जो कि नोटिस भी कर लिया गया। अब डाउट ये कि या तो ये यानी 3.67 जो है वो एक्चुअल लेंथ है। अब उसमें या तो 0.25 मीटर ज़्यादा है या 0.25 मीटर उसमें कम है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आप देख सकते हैं कि हमने डेटा बनाया है। डेटा में जो यानी कि मेजरमेंट है वो 3.67 मीटर। मैंने आपको क्या बताया, जो एक्चुअल लेंथ मेजर की गई थी वो 3.67 थी। अच्छा, जो अनसर्टेनिटी है कि वो क्योंकि जो डाउट है वो 0.25 मीटर में डाउट है यहाँ पे ना, कि या तो ये 0.25 मीटर ज़्यादा है या 0.25 मीटर ये कम है। तो और हमें रिक्वायर्ड जो है वो परसेंट अनसर्टेनिटी है, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो इट्स वेरी सिंपल। अब जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो भी आप देख लें, सिंपल है जी। सोल्यूशन पे आ गए हम लोग। यहाँ पर हमारे पास जो परसेंट अनसर्टेनिटी का फार्मूला है वो सिंपल है जी कि वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, और इसको हम लाजमी तौर पे 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हमें परसेंट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि हमारे पास जो मेजरमेंट की वैल्यू है वो 3.67 है और अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है वो 0.25 है। तो इसमें हम देखें, क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक जो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट होगी वो हमारी 6.8 है जो हमने ऊपर मेंशन करवाई है आपको, और अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है वो आपकी 0.25 है। आप इसको डिवाइड करवाएंगे एज़ पर DMAS रूल, यानी कि 0.25 को आप 6.8 से डिवाइड करवाएंगे, देन आप उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे सो योर आंसर वुड बी 6.8%। ये आपका आंसर आ जाएगा। सब्सक्राइब। ओके, नए अपना न्यूमेरिकल 2 पे चलते हैं हम। अगर आपको कहीं पर भी कोई इशू महसूस हो रहा है तो प्लीज़ अपने राय का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए आप लाजमी कीजिए, वरना मेरा नंबर 0321305970 पर आप मुझसे रब्ता करके इन नोट्स की आप मुझसे PDF भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके कोई चार्जेस नहीं। ठीक है जी, ओके। सो अब यहाँ पर अगेन हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है कि जनाब के व्हाट इज़ द एरिया एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर। टेक अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज 0.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी जो एक इशू बताया गया है कि जी एक सर्किल है, उसका रेडियस है। रेडियस का एक्चुअल मेजरमेंट दी गई है 3.7
जो कि आप देख सकते हैं। और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है रेडियस में वो 0 पॉइंट इतना एरर्स आप सब कह सकते हैं कि 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पे रेस्ट टू पावर 4 सेंटीमीटर्स का एरर हो सकता है। अब ये ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है जी। मीडियम मैंने जो अपना कंटिन्यूसली उर्दू रखा हुआ है उसकी वजह ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ताकि आसानी हो ना पढ़ने में। लैंग्वेज का कोई ऐसा मसला नहीं, हम लैंग्वेज को कभी भी एज अ बैरियर यूज़ नहीं करते। हम इंग्लिश को हम चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जो अंडरस्टैंडिंग हम अपनी मदर टंग में कर सकते हैं वो आप अदर लैंग्वेज में नहीं कर सकते। तो बहरहाल जी डेटा दिया हुआ है, डेटा में गिवन है हमारे पास रेडियस जो कि आप देख सकते हैं, जो कि 3.7 ये इसमें गिवन है, और अनसर्टेनिटी इन रेडियस आपकी ये थी, ठीक है जी। अब हमने क्या करा, हमें रिक्वायर्ड क्या है, सवाल में कहा था व्हाट इज़ द एरिया। हाँ, एक तो हमें एरिया ऑफ द सर्कल मालूम करना है एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो एक तो एरिया ऑफ सर्कल यानी ए फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। और दूसरा हमने अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ द सर्कल यानी डेल्टा ए फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला सिंपल है हमारे पास, आप इसमें देख सकते हैं जो एरिया का फार्मूला है सिंपल है जी, पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 3.7, जो आपने देखा था 3.7 में गिवन था, तो हम देख सकते हैं यह रेडियस आपको 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर। और इसमें तो सिंपल जी वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस की जगह हमने जो है वो वैल्यू पुट करी रेडियस की, और पाई की वैल्यू जो कि 3.14 होती है। हमने जब इसका स्क्वायरिंग करी और जो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। तो देख लीजिएगा अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप मैंने जैसे कि अपना नंबर शेयर किया 0321305973 पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहरहाल जी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आपका एरिया आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैं सवाल में कहा था कि एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, तो हम ये कर चुके हैं मालूम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एरिया फाइंड कर लिया, तो अगले स्टेप में लिखा हुआ है जी कि फॉर अनसर्टेनिटी इन एरिया of circle we will use the correlation which is given below. So this is the correlation and you have to memorize it, delta A over A is equal to 2 into delta R over R. So we have to calculate the delta A. Here the A is dividing by the delta A and it will shift from left to right and it will convert it into multiplication. Okay, so delta A is equal to 2 into delta R upon R multiply by A. So delta A कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला आएगा वो ये आएगा, देन आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारे पास डेल्टा R और R दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आपने डेटा में देखा था, ये देखें आप, फिर से दिखाया था मैं आपको, इसमें आप देख लें कि हमारे पास यहाँ पर R और डेल्टा R दोनों की हमारे पास जो है वो वैल्यूज मौजूद है। देखिए मैं स्लो चल रहा हूँ, बेशक कोई इशू नहीं है, हमारी वीडियो भले से ऐसा इशू नहीं है कि वो लेंदी हो जाए, लेकिन स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। सो जब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट किया, तो जब इनको हमने सॉल्व किया, तो आप याद रखें आपने सिंपल DMS रूल को ज़्यादा अप्लाई करना है। तो यहाँ पर डी पे पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर 0.05 को आप डिवाइड करेंगे 3.7 से, उसका जो भी जवाब आएगा उसको आप इससे 4.29 से आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद ये आपका यानी कि डेल्टा ए अनसर्टेनिटी इन द एरिया ऑफ द सर्किल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये लाजमी भी है, डेल्टा है कैलकुलेट करना लाजमी है, क्योंकि हमें रेडियस की जो है वो अपना जो हमें चीज़ें मालूम गई हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी ऑफ द सर्किल मालूम करना है इसमें हमें।
ठीक है जी। अनसर्टेनिटी इन सर्किल निकालने के लिए हमें लाजमी तौर पर ये कैलकुलेट करना होगा। हालांकि एरिया को निकालना हमारे डायरेक्ट इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमने जो है इसमें एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा जनाब, डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें यूज़ होगा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो लास्ट प्रॉब्लम हमने करी थी उसको हमने आंसर के इस फॉर्मेट में लिखना है। आप इसमें देख लें, सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम। फाइनल आंसर वुड बी, ये मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 2 की। एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 4.29 प्लस माइनस 0.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। एक्चुअल मेजरमेंट और अनसर्टेनिटी आपको इसी तरीके से लिखनी होती है, तो आपने फाइनल आंसर भी इसी फॉर्मेट में देना है। सब्सक्राइब। ओके। न्यूमेरिकल नंबर 3, एन एरोप्लेन travels at 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। सिंपल है जी, इसमें एक स्पीड दी गई है, डेटा हम बना हुआ है बल्कि यहाँ पे v, यानी कि 850 किलोमीटर की रफ्तार से अगर एक एरोप्लेन चल रहा है और उसको 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना है, तो ये बताएं वो कितने वक्त में ये करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग द अबव फार्मूला बिकम्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमने इसको पुट किया। सही है जी। डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर था और हमारे पास जो स्पीड वेलोसिटी थी वो 850 थी। हमने इसको जो डिवाइड करवाया 1 डिवाइड बाई 850, तो हमारे पास 0.001176 आवर्स में इसका जवाब है। और हमने जब कन्वर्ट किया सेकंड्स पे तो 4.2 सेकंड्स इसका आंसर हुआ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, हम अब फर्दर आगे चलते हैं। थैंक यू। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर हम कहीं पर भी आपको ऐसा फील होता है कि यार मिस्टेक्स हो रही हैं काम में, तो प्लीज़ हमें आप लाजमी तौर पे बताएं। मेरा नंबर है 0321 और यही नंबर मेरा जो है वो जोंग पर भी मौजूद है, 0319305970। ओके, वी हैव अनदर प्रॉब्लम of class first year physics of new book, unit number 1. Problem 1.4. A rectangular holding tank of water is 25 meter in length and 15 meter in width. एक पानी का टैंक है जिसकी जो है वो लंबाई 15 मीटर है और जो है वो लेंथ इसकी 25 मीटर है और 15 मीटर इसकी चौड़ाई है, और ये पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका हमें वॉल्यूम दिया गया है 2980 क्यूबिक मीटर। सही है ना। व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक। सिंपल है जनाब, डेटा पे आ जाते हैं, हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। डेटा आप देख सकते हैं, हमें एक लेंथ दी गई है जो डायमेंशन है उसकी 25 मीटर, विड्थ उसकी 15 मीटर है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम विच इज़ 2980 क्यूबिक मीटर, और रिक्वायर्ड है इसमें है हमारे पास डेप्थ डी हमें कैलकुलेट करना है। तो अब बार कह रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक आप लोगों को ये लूप होल्स फील हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे नंबर्स पे। ठीक हो गया। हमारे पास सिंपल जो एक फार्मूला है वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ, विड्थ और डेप्थ को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें डी कैलकुलेट करना है, तो हम इस फार्मूले को जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो डेप्थ का फार्मूला आएगा वो आएगा
वी अपॉन लेंथ इंटू विड्थ, सही है। तो हमारे पास जो भी डायमेंशन थी लेंथ की विड्थ की, हम इसमें पुट करके इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो है वो जो 2980 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.9 मीटर की इसकी डेप्थ आ जाएगी। सब्सक्राइब। इसमें हमारे पास जो एक और न्यूमेरिकल आया है उसमें भी हमें सिंपल, उसमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का ही वो कह रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैज़ स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। ओके, इसमें हमारे पास जो गिवन लेंथ है वो 1.9 मीटर है, विड्थ हमारे पास 1.2 मीटर है एंड डेप्थ हमारे पास 0.8 मीटर है। फार्मूला हमारे पास सिंपल, आपको पहले भी मैंने बताया था, वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास लेंथ, विड्थ और डेप्थ, इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हम इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो 1.824 क्यूबिक मीटर। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स इन PDF फॉर्मेट चाहिए तो फिर मुझे मेरे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर लें। फिर से बताता हूँ 0321 305 9730, 0319 305 9730। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आप लोगों को। थैंक यू। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद। इस दुरूद शरीफ का पढ़ना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक डायमेंशनल क्वेश्चन है जिसको प्रूफ करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है जी। सो बोलता है कि न्यूमेरिकल नंबर 6 के 2 स्टूडेंट्स ड्राइव फॉलोइंग इक्वेशंस इन विच x रेफर्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, v is the speed and the acceleration in the time t and subscript 0 means quantity at time t। लबोलब आप इस प्रॉब्लम का ये कि हमारे पास ये a और b दो रिलेशन दिए गए हैं जिसमें x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 280 और b जो है हमारे पास x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 280 स्क्वायर। विच ऑफ दीज कुड पॉसिबली बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल चेक। हमने सिंपल जी इसको डायमेंशनल चेक करना है। डायमेंशनल चेक से मुराद ये है कि x इज x, यानी कि दो आप देख सकते हैं कि इसमें x बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे x है और राइट हैंड साइड पे आपका वी टी स्क्वायर प्लस 280। तो हमने ये प्रूव करना है कि x जो है वो लाजमी तौर पे राइट साइड के बराबर आना चाहिए। अब हम करते हैं, आपको पता चल जाएगा, फिर आगे जाएंगे ना। अब इसमें आप देखें हमारे पास जो पहली इक्वेशन दी गई है वो दी गई है x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 280। x लेंथ है तो हमने x को l रख दिया यहाँ पे। ओके, अच्छा v जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है l अपॉन टी, l अपॉन टी और एल टी माइनस 1। तो आप देखें वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस 1 रख दिया इन टू डॉट टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने टी स्क्वायर रख दिया। ये वाला प्लस का प्लस ये वापसी आ गया, ये 2 का 2 वापसी आ गया। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होती है वो होती है एल अपॉन टी स्क्वायर बिकॉज ऑफ द यूनिट एल अपॉन टी स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। सो एल टी पावर माइनस 2। हम जब इसको नीचे, जब टी अपॉन में होगा तो पॉजिटिव होगा उसका पावर, जब उसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। फिर ये वाला टी का टी आपका आ गया। सो बेस सेम, यानी कि देखें एल का ये एल आ गया, ये एल आ गया और बेस सेम पावर एड रूल के तहत ये खाली टी यहाँ पर आपका रिमेनिंग हुआ, प्लस का प्लस। सो बेस सेम पावर एड रूल के तहत ये हमारे पास टी पावर माइनस 1 बचा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर तो यहाँ पर एल मौजूद है और इस तरफ अब मज़ीद कोई सलूशन पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है मज़ीद आप बताएं। एल
और ये एल, चलें मतलब एल और 2l, ये 3l हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये टी भी हमारे पास एज अ रिमाइंडर आ रहा है। तो हम ये कहेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन बी, द पार्ट बी ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें हमारे पास x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर, ये भी हमारे पास एक दिया हुआ है। वही हमने लेफ्ट साइड पे जो x दिया हुआ है, हमने x के l लग दिया, क्योंकि l इज़ द लेंथ, वेलोसिटी की डायमेंशन l t पावर -1 इनटू ये t, फिर ये 2 एज ये प्लस एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, ये जो 2 है आपका ये यहाँ पर आ गया, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t पावर -2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ l बचेगा, और ये आपका यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्योंकि कैंसिल आउट कैसे होगा, अगर ये टी स्क्वायर ऊपर है तो, और इस टी को हम दोबारा भेजते नीचे की तरफ, यानी कि 1/t हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू L प्लस 2L, L प्लस 2L मीन्स L इज इक्वल टू 3L। सो बाय नेगलेक्टिंग 3 द इक्वेशन बिकम डायमेंशनली करेक्ट। तो इसमें ये होता है कि नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, हम ये देख रहे हैं कि L बराबर L के आ गया है, तो हमारा यहाँ पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब नाउ हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है, जो एक तरीके से बहुत आसान भी है, लेकिन अगर इसको आप समझना चाहें तो ये बहुत मुश्किल भी है। सिंपल इसमें कन्वर्जन है। आमतौर पे अब तक हमने जो सिंटेक्स बुक बोर्ड में जो कन्वर्जन्स करवाई हैं वो किलोमीटर्स की है, माइल्स की है, नैनोमीटर्स की है, लेकिन यहाँ पर इस बार एकड़्स और हेक्टर वगैरह दिया है। अभी कहता है कि जी 1 हेक्टर, ये हेक्टर भी एग्रीकल्चरल यूनिट है जो मेजरमेंट में, एग्रीकल्चरल मेजरमेंट में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज द 10 रेज़्ड टू पावर 4 स्क्वायर मीटर। ओके, ये इन्होंने 1 हेक्टर का हिसाब बताया है। सवाल की डिटेल बस हम रफली क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे जाएंगे तो आपको फिर सारा सवाल समझ में आ जाएगा आगे। एंड 1 एकड़ इज इक्वल टू दी 4 10 रेज़्ड टू पावर स्क्वायर फुट। हाउ मेनी एकड़ आर इन 1 हेक्टर। सिंपल क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन असल में ये है, हाउ मेनी एकड़्स आर इन 1 हेक्टर्स, यानी कि 1 हेक्टर के अंदर कितने आपके एकड़्स होंगे। जैसे हम कहते हैं जी हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 किलोमीटर, तो हम सिंपल बता देते हैं कि जी 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। डेटा बन गया जी। डेटा में तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन कर दी गई हैं। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 4 स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 4 स्क्वायर मीटर, ये यानी ये 1 एकड़ का इक्वलेंट लिया गया है। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। क्वेश्चन में बोलता है कि रिक्वायर्ड क्या है, हाउ मेनी एकड़्स, यानी यानी कि 1 हेक्टर में कितने एकड़्स होंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको पेश करी थी, ठीक है। हाउ मेनी एकड़्स आर इन 1 हेक्टर। सोल्यूशन फॉर कन्वर्जन इन एकड़्स इन मीटर। हम क्या करेंगे यहाँ पर एकड़्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या ऊपर डेटा में लिखा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट के बराबर है, सही है। अच्छा 3.28 यहाँ FT से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 1 फीट इज इक्वल टू 1/3.28 मीटर हो जाएगा ये, यानी 1 फीट में 1/3.28 मीटर होते हैं।
क्योंकि हमें स्क्वायर फुट की कैलकुलेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 स्क्वायर फुट बन गया है, सही है। और यहाँ इस पर भी जब स्क्वायरिंग होगी तो ये, यानी जब स्क्वायरिंग हो जाएगी तो 1/10.758 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 1/10.758 स्क्वायर मीटर बन जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करा है, सिंपल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर फुट को हमने स्क्वायर मीटर में हमने इसमें यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हमें जो दूसरी कैलकुलेशन दी गई है वो दी गई है एकड़ की है यहाँ तक। अच्छा, इसमें फिर बता दूँ, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आप लोग यहाँ पर फील कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल था, हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी, उसके बाद इसको जब सॉल्व किया तो 1 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 1/10.758 मीटर स्क्वायर बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर जो है वो हम लोग एकड़ की कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। सो 1 एकड़ इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर फुट, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो 1 एकड़ का 1 एकड़ रहा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 भी ऐसे एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पर स्क्वायर फुट था, अब स्क्वायर फुट यानी कि ऊपर आप देखें कि 1 स्क्वायर फुट बराबर है 1/10.758 के। तो हमने क्या करा, इस स्क्वायर फीट की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो कि 10.758 था, ठीक है। यहाँ पर 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर फुट है। सो मीन्स 1 स्क्वायर फुट, यानी ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दी। और स्क्वायर फुट मीन्स 1 स्क्वायर फुट, तो 1 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 1/10.758 मीटर स्क्वायर। तो हमने ये एज इट इज़ यहाँ पुट कर दी। देन मल्टीप्लिकेशन जो है वो फॉर्मेट में डिवाइड हुआ, उसके बाद डिवाइड करने के बाद आपका जो 1 एकड़ बराबर आया वो 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 स्क्वायर मीटर के। सो हमारी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो ये है कि 1 मीटर स्क्वायर जो हम इक्वल टू जो आया है ना, वो आया है 1/37 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 एकड़ के। अब हमें यहाँ से हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू होती है कि हेक्टर इन एकड़। सवाल भी ये कि हाउ मेनी एकड़्स आर इन 1 हेक्टर, 1 हेक्टर में कितने एकड़्स होंगे। तो इनिशियली लिखा हुआ था कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू मीटर स्क्वायर के, सही है। ये इन्होंने कैलकुलेशन दी, तो हमने क्या करा कि देखें, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया, ये हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। अब जहाँ मीटर स्क्वायर था तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर यहाँ बराबर है 1/3.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 एकड़ के। तो हमने यहाँ पर जो है वो एज इट इज़ पुट कर दिया। फिर हमने सिंपल इसको जब यानी ये 10 पावर 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 पावर 4 अपॉन 3.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 एकड़ के बराबर हुआ। जब इसको सिंपली हमने सॉल्व किया, मतलब देखें ना 10 रेज़ टू पावर 4, तो उसको हमने मतलब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। 1 को डिवाइड करा हमने 0.270, मतलब 1 को डिवाइड करा 3.7 से तो 0.270 आया, और 10 पे पावर 4 हमारा ऐसे ही रहा। और ये जो नीचे 10 पे पावर 3 था इसको हम ऊपर लेकर आए तो ये 10 पे पावर -3 हो गया। उसके बाद जी सिंपली मल्टीप्लिकेशन करी तो हमारा जवाब आया जी 2.7 एकड़, यानी 1 हेक्टर इज इक्वल टू दी 2.7 एकड़ के। ये थोड़ी सी मुश्किल प्रॉब्लम है, तो मसला नहीं है, आप मुझसे मेरे नंबर पे वीडियो कॉल करके भी समझ सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जो अगर हैदराबाद के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो बेशक वो मेरी एकेडमी आ जाए, मुझसे यहाँ पर आके समझ सकते हैं। यूनिट नंबर 8 में होम बेस्ड एजुकेशनल सेटअप है हम लोगों का, तो प्लीज़ आप तमाम लोगों को वेलकम है, सब्सक्राइब। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। और प्लीज़ मेरे वालिदैन के लिए और मेरे लिए और मेरे तमाम भाइयों के लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त है
कि अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को सेहत और मेरे तमाम भाइयों को, मुझ समय हम सबको तरक्की अता फरमाए, आमीन। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8। अब इसमें जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 8 है, A watch factory claims that its watches gain or loss not more than 10 seconds in a year। एक घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है, वो कहती है कि जो उनकी बनाई हुई घड़ी है वो 10 सेकंड हर साल जो है वो या तो आगे बढ़ रही है या फिर इसमें से 10 सेकंड कम हो रहे हैं। फुल स्टॉप। हाउ एक्यूरेट दिस वॉच एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। यहाँ पर फिर से वो जो शुरू के हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, जो कि आपके अपना अनसर्टेनिटी के हवाले से होते हैं, गैर यकीनी सी उन्होंने बात करी है। तो यहाँ पर हम डेटा बनाएंगे। डेटा जब बनाएंगे, एक तो में देखें उसने जो अनसर्टेनिटी की वो 10 सेकंड्स की, तो ये डेल्टा टी हो जाएगा आपका, अनसर्टेनिटी इन टाइम। और टाइम एक और टी है जो 1 ईयर उन्होंने कहा, तो हमने 1 साल के कुछ सारे सेकंड्स कैलकुलेट कर लिए, वही आ गया आपके 3153600 सेकंड्स। ये 1 ईयर के आपके सेकंड्स हैं। 1 साल में इतने सेकंड्स आपके होते हैं, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, परसेंट अनसर्टेनिटी, सही है ना, कि कितनी परसेंटेज होगी अनसर्टेनिटी की। तो परसेंट अनसर्टेनिटी का जो हमारे पास एक फार्मूला है वो डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100, सही है ना, यानी अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट, जो हमारा एक्चुअल फार्मूला है। तो डेल्टा टी मतलब डेल्टा की जो वैल्यू होगी ऊपर आएगी और एक्चुअल मेजरमेंट वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है जी। डेल्टा टी 10 था, यानी 10 सेकंड्स, और ये जो है आपका अपना क्या बोलते हैं जी, 1 साल के जो सेकंड्स हैं ये। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास परसेंट अनसर्टेनिटी कुछ यूँ आई, आप देख सकते हैं 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। बहुत छोटा सा एक परसेंटेज है, क्योंकि माइनस पावर 5 लगी हुई है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इट्स वैल्यू इज़ अबाउट टू ज़ीरो, की वैल्यू है। सब्सक्राइब। हमारे पास अब इस चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 1 का फिजिक्स एंड मेजरमेंट जिसका नाम है, उसका लास्ट न्यूमेरिकल है। सो द डायमीटर ऑफ मून इज़ 3480 किलोमीटर। मून का जो डायामीटर है वो हमें यहाँ पर दे दिया गया है। सब्सक्राइब। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून? हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ? हिंट यहाँ पर दी गई है कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 6380 किलोमीटर है। हम अब यहाँ पर अपने जो डेटा है उसको समझते हैं। डेटा के मुताबिक जो हमें चीज़ें दी गई हैं वो दो हैं। एक तो हमें डायामीटर ऑफ द मून दिया गया है, दूसरा हिंट के ज़रिए हमें मिला है रेडियस ऑफ द अर्थ 6380 किलोमीटर। हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें मालूम करने के लिए कही गई हैं। वो दो चीज़ें, एक तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द मून, और दूसरा कितने चांद आ जाएंगे अगर ज़मीन के वॉल्यूम को हमें उसको फिलअप करना हो। सही है कि कितने चांद मिलकर एक ज़मीन का वॉल्यूम बनाएंगे। तो मून का जो डाया दिया हुआ है, डाया से हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो रेडियस निकालने का फार्मूला आप देख सकते हैं, d/2 होता है। तो हमें जो डाया दिया हुआ तो उसको हमने डिवाइड बाई 2 करा, तो रेडियस ऑफ द मून हमारे पास 1740 आ गया, ठीक है। ये भी आपका किलोमीटर्स में ही होगा, ठीक है, याद रखें, ये भी आपका किलोमीटर में ही होगा। वॉल्यूम ऑफ द मून हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम ऑफ द मून, अब यहाँ पर हमने जो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करा है वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, क्योंकि चाहे मून हो चाहे आपकी अर्थ हो, ये दोनों बेसिकली
स्फेरिकल शेप में ही होते हैं, तो इसलिए नॉर्मल फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने उसको उसी हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब मून के हिसाब से। जो वैल्यू दी गई थी हमने क्या करा, यहाँ पर उसको पुटअप करके हमारे पास जो किलोमीटर क्यूब में जो मून का वॉल्यूम आया वो आपका ये आ गया 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 क्यूबिक किलोमीटर। यह आपका वॉल्यूम ऑफ द मून आया है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ना। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में। तो क्यूबिक मीटर में ये वैल्यू जब आपकी कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको आंसर बनेगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 क्यूबिक मीटर। ये आपका मून का वॉल्यूम आ गया, सही है ना। अब हमें क्या करना है, हमें अर्थ का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सिंपल है, अर्थ का रेडियस हमें पहले गिवन था, तो हमने उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला है उसको अर्थ के फार्मूले के हिसाब से हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मून्स को कैलकुलेट करना है, मतलब कितने नंबर ऑफ मून्स जो है वो आ सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे जाके कंपेयर करवाएंगे। तो सिंपल है जी, 3.14 पाई की वैल्यू है और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू ये दी गई है हमें, ठीक हो गया। तो हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारा अर्थ का जो वॉल्यूम है 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 क्यूबिक किलोमीटर अर्थ का वॉल्यूम आ गया। हम यहाँ पर हमने क्या करा, कंपेयरिंग द बोथ वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड द वॉल्यूम ऑफ द मून। हमने क्या करा, दोनों को कंपेयर करवाया। कंपेयर करवाने के बाद जो आपका वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी जब हमने राइट साइड की जितनी भी वैल्यूज़ थी, जब हमने उसको सॉल्व किया तो वो हमारा जवाब आया यहाँ पर 49.4। और मून यहाँ पर क्या हो रहा था, डिवाइड, राइट साइड पे जाके क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें ये पता चला कि जी 49.4 मून्स मिलकर एक अर्थ का वॉल्यूम बनेंगे, यानी इतने चांद, लगभग 49 चांद हमें चाहिए जो मुकम्मल तौर पे ज़मीन का, अर्थ का जो आपका वॉल्यूम होगा वो उसको फिलअप करेंगे। तो लिखा हुआ जी अप्रोक्सीमेटली 49.4 मून्स वुड बी नीडेड टू फिल द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तमाम तर चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी। इंसान ख़ताकार है, ख़ता का पुतला है, गलती इंसान से हो सकती है, समझने के अंदाज में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जो है वो वैल्यूबल है। तो इंशाल्लाह आपका हमारा साथ चलता रहेगा, वक्तन फ़वक्तन हम कोर्स को आगे लेके चलते रहेंगे। सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।